भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेशनं विषिन्दमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण जी ने यह शब्द कहे। श्री भगवान अनुवाच कुत्सत्वा कश्मलमिन्दं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट स्वर्गया मकीर्तिकर अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपूर्ति अपयश की प्राप्ति होती है। कलेवयम माम समगम पार्थ नेत्र तव यपुयुपधते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यागवक्तम वो तिष्ठ परंतप। है प्रीतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। यह शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्यया द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिपतियोत्स्यामि पूजाहारवरीसूदन। अर्जुन ने कहा, है शत्रुहंता, है मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उल्ट कर बांध चलाऊंगा। गुरुन हंत्वा हि महानुभवान श्रेयो भोक्तम भैक्षया मपि हि लोके हत्वार्थ काम सतु गुरुन हि हैव भुज्यै भोगानुवृद्धि प्रतिगधानः। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैद्विंदम कतरनो गरियो यथा जयम यदि वा नो जयेषु यानेव हत्वा न जिजीविषाम सते अवस्थित प्रमुख धृतराष्ट्रा। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हुए हैं। का पर्ण्य दोषोपहत स्वभाव पृषामि तवाम धर्म समूढ़ चेता यस्यानि चित्तम भूहि तन्मे शिष्य सते हम साधि माम तवाम परपनमः। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। न हि प्रपश्यामि ममापनुगधादद यश्चोकमुषो यनि मिन्द्रियाणामः अववाप्य भूमावस्पतनमृधं राज्यं सुरा मानवी चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुंडाकेश परंतप
न योत्सया इति गोविंद मुक्तवा तूष्णीम बभूव है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोला, है गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनीव भारत सैन्योरुभयो मर्दय विषिदन्तिमिदं वच। है भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री भगवान अनुवाच, अशोचयान नवशोच सतवम प्रज्ञावादश भाषसे गतासुन गतासु सच नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। न त्यवाहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न चैव न भविषाम सर्वे वयमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ और तुम ना रहे हो, अथवा यह समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनो असि मंथया देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तर नामुहंती। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन में से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा सपार्शस्तु कोतन्य शीतोष सुख दुख सदा अगामापायिनो अनित्या सता शिक्षव भारत। है कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उसका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है भरतवंशी, वह इंद्रियों बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हम ही नाव्यस्तंते पुरुषम पुरुषभ सम दुख सुख धीरम सो अभ्य अमृत तयाव कल्पते। है पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सत उभयोरपि दृष्टो अंत सतवन यो सत तव दर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का कोई इस भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तदिति येन सर्वमिदं ततं विनाशमय सयासय न कश्चित् कर्तुमुहर्ति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरनम अनिनाशिनो अप्रेमस्य तस्माद्धूय सब भारत। अविनाशी अप्रेमय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अंत है भारतवंशी, युद्ध करो। यन्नम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यन्ते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है।
न जायते म्रियते वा कदाचिनः नायं भूत्वा भविति वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम चमव्ययम कथम स पुरुष पार्थकम खातियति हंति कम। है पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वह सासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनानस्य नयानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर, भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक न चैनम कलयन्त यापो न शोयन्ति मारुत। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छे दो अहम दाहो अयम कलेधो अशो यश एव च नित्य सर्वगत स्थानुरच लो अयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। वक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदितवैनं नानु शोचि तुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यमृतम तथापि तम महाबाहो नैनम शोचि तुम्हर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी यह महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जात सया ही ध्रुवो हो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच है तस्मादपिरयि हार्थ अर्थे न तमम सोचि तुम हरसी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंत अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनम भूतानि वयम मदानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र वा परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और अनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अंत शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कशिचेदन माश्चर्यवधि तति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैन मन्या शृणोति श्रुत्वा नम वेद न च कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है तो कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसे के विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यम
वध्यो अयं देहे सर्वस् भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवम सोचित तुमर्हसि। है भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अंत तुम्हें कि कभी किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पमर्हसि धर्मयाधियुधाशयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अंत तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृश्यया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धि दृशम। है पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेतवमिमं धर्मया संग्रामं न क्रियसि तत्सर्वधर्म कीर्ति च हेत्वा पावमवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने से के सर्वधर्म सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्ति मरणादिति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयादर्नादुपरतं मत्स्यन्ते तमा महारथा येषां च तवं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाचयवादश्च बहुनव दीयन्ति त्वाहिता निन्दन्त सतम समर्थ्य तथो दुक्तरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु वचनों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौतन्य युद्धाय कृति निश्चय। है कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अंत दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जायजो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ऐषा ते अहिता सांख्य बुद्धि योगे तीव माम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहायसी। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। है पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहा भ्रीकम नाशो स्थित प्रायवायो न विद्यते सवलपमयस्य धर्मस्य त्रायते महन्तो भयातः।
इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपूर्ति इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मका बुद्धि रेखे कुरुनंदन, बहुशाखा हांत सच बुद्धयो अव्यवसायमानाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है कुरुनंदन। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं से विभक्त रहती है। यामी माम पुषिपताम वाचम प्रवदंत या विपक्षित वेदावार्ता था पार्थ नान्यदस्तिति वादिन। कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदामः, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर यज्ञतिम प्रति। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगेश्वर्य परसक्तानाम तयापहंत चेतसाम, व्यवसायाति काम बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भावर्जुन, निद्वंदो नित्या सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। या वानार्थ उदपाने सर्वर्थ संपल्लु तोदके, तानावेश सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मानस्य विजानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते षडंगो असत कर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों की तुम अभी अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। योगस्य कुरु कर्माणि षडंगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा समतव योग उच्यते। है अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेन हावरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धो शर्मणि वच कृपणा फल हेतव। है धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे स्कृति दुष्कृते, तस्मादो गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही
अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अंत योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्जम बुद्धि युक्ता ही फलम तक्त्वा मनीषिण जन्म बंधी विनिमूर्खता पदम गच्छन्त या नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा तैमोहो क्लीलम बुद्धि व्यतिरिष्यति तदा गन्नातसि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना तयदा स्थायति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम वापयसी। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्त्या केशव स्थित तथि किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। अर्जुन ने कहा, है श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? श्री भगवान अनुवाच प्रजाहाति यदा कामा सर्वर्थान पार्थ मनोगतान आत्मन्मयमात्मान तुष्ट स्थित प्रजस्ते दोयते। श्री भगवान ने कहा, है पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेषु न द्विगमना सुखेषु विगत स्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थित धीमुनि रुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र न भिन्नस न सत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनदन्ति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा सहरते चायम कुर्मो अनगानिव सर्वर्ष इंद्रियाणि इंद्रियार्थे वैसत्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निरहासस्य देहिन रसवर्ज रसो अपयस परम दृष्टवा निर्वर्तते। देहधारी जीव इंद्रिया भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिया भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत तो हापि को तन्य
पुरुषस्य विपक्षित इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति पर सब मन। है अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि समया युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्या प्रगा प्रतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। दया यतो विषयान सुपुस सडंग सतेषु उपजायते सडंगास्तस सज जायते काम करात क्रोधो अभिजायते। इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध भवन्ति समोह समोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्राशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणशयति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तसु विषयानि यश्चरन् आत्मवश्या वेद्यात्मा प्रसादधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिशयो पजायते प्रसन्न चेतसो हाक्षु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नासित बुद्धि युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना नाचा भावयत शांति शांतस्य कुत सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में प्रवेश पर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्या होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावमिवामसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं। तस्मादस्य महाबाहो निर्गीहितानि सर्वश इंद्रियाणि यथार्थ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। अंत है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्य मानमश्चल प्रतिष्ठम समुद्र पाप परवेशन्ति यदत तदवक्त कामायमः परवर्षन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी।
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्य सर्वापुमाक्ष चरति निसप्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राहि स्थिति पार्थ न्यानाम प्राप्य विमुहति स्थितवास्यः मनतकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणमिष्यति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।